देखिए, 10वीं कक्षा में 10वीं कक्षा के हिंदी में एक पाठ पढ़ना है मछली। और मछली कहानी से क्वेश्चन आपको प्रत्येक वर्ष रहता है। इस साल भी इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन जरूर रहेंगे जो आपको पढ़ना है। आप इसे पढ़ेंगे कि मछली पाठ। तो मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। अब विनोद कुमार शुक्ल का एक छोटा भाई है संतु। एक छोटा भाई संतु है, एक विनोद कुमार शुक्ल है। इनका एक नौकर है विनोद कुमार शुक्ल का, जिनका नाम है भंगू। भंगू इनका नौकर है। और लेखक की एक बड़ी बहन है, एक बड़ी बहन है, और एक बहन है जो इनसे बड़ी है। इनसे बड़ी है, आपको बोलते हैं कि एक बड़ी बहन है। अब क्या है कि इनके माता पिता, लेकिन कुल परिवार में देखते हैं तो माता पिता, एक बहन और दो भाई हैं, एगो नौकर है भंगू। इस कहानी के इतना ही पात्र है। लेखक के पिताजी को मछली खाने का आपको मछली खाने का मन करता है, तो वह अपने बेटा विनोद कुमार शुक्ल को कहते हैं कि अरे बेटा, आज बाजार चलो ना, क्योंकि हम कुछ मछली खरीदना चाहते हैं। अब विनोद कुमार शुक्ल और संतु दोनों कोई अपने पिता के संग आपको बाजार जाने का कार्य करते हैं। और ये बाजार जाते हैं तो बाजार में इनके पिताजी क्या करते हैं कि 3 मछलियां किनते हैं। अब तीनों मछलियां में एक मछली मरी हुई है। हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है कि कितनी मछलियां मरी थी, तो एक मछली आपको मरी हुई है। अब संतु क्या करता है कि मछलियों को झोले में डाल के अब पतली गली से काफी तेजी से दौड़ते हुए घर की तरफ भागता है। बारिश की कुछ बूंदे पड़ रही है, जो झोला का मुंह खुला हुआ है और बारिश की बूंदे उस झोले में पड़ रही है, तो संतु को और विनोद कुमार शुक्ल को लग रहा है कि मछलियां के मुंह में जब बूंद पड़ेगी तो वह जीवित रहेगी। इसलिए लोग जल्दीबाजी से क्या करते हैं कि पतली गली से दौड़ते हुए अपने घर के तरफ आते हैं। और रास्ते में दोनों भाई सोचते हैं कि मछलियां हम लोग पिताजी से मांग लेंगे, पिताजी से मांग कर और क्या करेंगे, उसको पालने का कार्य करेंगे, उससे हम खेलने का कार्य करेंगे। अब यह दोनों भाई घर पहुंचते हैं और घर पहुंचकर क्या करते हैं कि एक बाल्टी में पानी भरते हैं, उसमें मछलियां को उरेल डालते हैं। उरेल का अर्थ होता है उसमें उझिलना, हम लोग गांव देहात में कहते हैं कि उझिल दिए, तो उरेल डालते हैं। अब क्या है कि मछलियां उसमें चल रही है, 2 मछलियां तो जीवित है, वह चल रही है। अब विनोद कुमार शुक्ल और संतु उसे देखकर बड़ा खुश हो रहे हैं। तब तक दीदी आवाज देती है और कहती है कि आओ संतु, तू भीग गया है, हम तुम्हारा बाल वगैरह पूछ देते हैं। तौलिया लेकर बाल वगैरह पूछने का कार्य करने लगती है। अब क्या है कि दीदी बच्चों को बताती है कि जीवित मछली के आंख में परछाई बनती है और मरी हुई मछलियों के आंख में परछाई नहीं बनती है। अब संतु क्या करता है कि आपको बोलते हैं कि अपने बड़े भाई के पास पहुंचता है और वह मछलियां को अब छू नहीं रहा है, क्योंकि मछलियां चल रही है। तो संतु डर जा रहा है, संतु है अब डर जा रहा है, मछलियां को छूने से डर रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि मछलियां हमको काट लेगी। अब विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं कि अरे देखो ना कि जीवित मछलियां है, उसकी आंखों में परछाई बन रही है। इस संतु मरल के मछलिया के आंखों में झांक के कहता है कि इसमें परछाई नहीं बन रहा है, दीदी जो बातवा कही थी उसकी परख हो गई, हम ना देखेंगे। अभी दोनों कोई, तब तक दीदी आवाज देती है संतु और विनोद कुमार शुक्ल को, दोनों कोई ऊपर जाते हैं। तो दीदी समझाती है कि हमें जीवों पर दया करना चाहिए, और पूरा परिवार शाकाहारी है, एक उनके पिताजी ही सिर्फ मछली खाते हैं, लेखक के पिताजी ही सिर्फ मछली खाते हैं। अब क्या है कि दोनों कोई नीचे आते हैं तो देखते हैं कि भंगू क्या कर रहा है कि छुरी पिजा रहा था मछलियां को काटने के लिए। दोनों भाई थोड़ा देर के लिए बाहर जाते हैं, तब तक देखते हैं कि 2 सुनहरी मछलियां कट चुकी है, जो जीवित है दोनों मछलियां कट चुकी है। अब दीदी क्या करती है कि दोनों मछलियां कट चुकी है, अब संतु क्या करता है कि मरा हुआ मछली ही उठाकर तेजी से दौड़ते हुए कुएं के तरफ भागता है कि हम उसे मछली को कुएं में डाल देंगे
और भंगू अरे अरे कहता हुआ उसके पीछे दौड़ता है और मछलियां छीनने के लिए। मछलियां उसे छीन लेता है। बाहर पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पे है। यहाँ पिताजी कहने का अर्थ है कि संतु के पिता, लेखक के पिताजी का गुस्सा 7वें स्थान पर है। वह काफी गुस्सा है, और गुस्सा किस पर है? तो नरेन पर गुस्सा है। नरेन एक आवारा किस्म का लड़का है जो उनके घर का चक्कर काटता है और लेखक के बड़ी बहन से विवाह करना चाहता है, प्रेम करता है। अब लेखक घर आते हैं, घर के अंदर आते हैं, तो वह देखते हैं कि उनकी दीदी अपने कमरे में है और वह आंसू बहा रही है, रो रही है। अब बोलते हैं कि उनके आंसू बहाने से और मछली को कट जाने से यह एक ही गो समानता लेखक देखते हैं कि जिस तरह से लड़की को अपना जिंदगी, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं रहता है, उसी प्रकार से मछली को भी अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं है। और कुछ ही देर में मछलियां बन जाती है, सारा घर मछली के दुर्गंध से भर जाता है। चलिए चलो।